हम यहाँ लिखे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सवाल यह है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। यह किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को ड गामा या दी गामा जो पढ़ो। वास्को ड गामा भारत की खोज किया था। भारत डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं लिखा था, ये भारत की खोज किया है। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण किताब है और ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। भारत की खोज किया वास्को ड गामा। क्या खोज किया था? भारत कहीं भूला हुआ था तो खोज के निकाला था। नाम दिया था। क्या नाम दिया था? भारत। भारत भी नाम बहुत पहले से है। भारत नाम बहुत पहले से, जब भारत राजा थे यहाँ महाभारत के, उसी समय से भारत नाम पड़ा हुआ है, इसलिए नाम भी नहीं दिया है। इसका आर्यावर्त भी नाम है, वो भी नाम बहुत पहले से है। और बताओ, प्राचीन नाम है आर्या। इसका इंडिया नाम है, वो इंडिया नाम भी बहुत पहले से है। वो भी सिंधु नदी से इंडिया शब्द निकला है। तो क्या दिया था, वो क्या किया था वास्को ड गामा? ये देखो वास्को ड गामा क्या किया था। भारत का खोज, भारत की खोज जो किया था वो क्या खोज किया। वर्ल्ड का मैप जब देखोगे तो ये है अटलांटिक महासागर, समझे। और इस अटलांटिक महासागर के बगल में बिल्कुल एकदम पास में है यूरोप। इस तरफ यूरोप है, यहाँ हो जाता है अफ्रीका, समझे। और अफ्रीका के बाद ये ओशन है, अटलांटिक ओशन। फिर अफ्रीका के बाद आकर के यहाँ इस तरह से इंडिया है। यहाँ मान लो कि ये इंडिया है। तो ये वास्को डी गामा जो था, यहाँ पर है स्पेन, ये है स्पेन और ये पुर्तगाल है। ये पुर्तगाल का निवासी था। यह अटलांटिक महासागर होते होते ऐसे केप ऑफ गुड होप, इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। यहाँ से होते होते भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। समुद्री मार्ग की समुद्र के द्वारा भारत कैसे पहुँचा जाएगा या भारत पहुँचने का रास्ता क्या होगा, इसकी खोज वास्को डी गामा किया था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत की खोज नहीं किया था, भारत पहुँचने का रास्ता की खोज किया था, समुद्री मार्ग। अब क्यों समुद्री मार्ग खोजा था, इसके पीछे कारण है। कारण क्या क्या है? कब आया था वास्को डी गामा? 1498 में आया था। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। अब कहोगे कुस्तुनतुनिया क्या होता है? कुस्तुनतुनिया देश का नाम नहीं, कुस्तुनतुनिया उस समय एक देश था। आज कुस्तुनतुनिया जो इस्तांबुल है ना, उसी का नाम, उसी का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। उसका पतन हो गया था। उसका पतन होने से जो भारत पहुंचने का जो रास्ता था, जमीनी रास्ता था, यहाँ कुस्तुनतुनिया था, मान लो इसका पतन हो गया, एशिया माइनर था, सब पर कब्जा हो गया। तो यहाँ से जो जमीनी रास्ता था यहाँ पहुँचने का, वो रास्ता ब्लॉक हो गया। ये कहा कि अब न जाने देंगे हम अपने इस रास्ते से। तुर्की कब्जा कर लिया 1453 में। कुस्तुनतुनिया पतन में कहा कि हम नहीं जाने देंगे अब इस रास्ते, इस रास्ता ब्लॉक हो गया। तो अब ये लोग के लिए तो पहले से आता था, ऐसा नहीं था कि भारत नहीं आता था, तो इधर से आता था, इधर रास्ता ब्लॉक हो गया। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, रास्ता ब्लॉक हो गया। अब लोग बेचैन हो गए कि क्या किया जाए। एक रीजन तो यह हो गया कि रास्ता ब्लॉक हो गया। दूसरा, एक जैसे हमको कोई काम करना हो तो क्या मोटिवेशन क्या होता है कि भाई अब ये काम हम कर रहे थे, अब ये काम तो हो नहीं रहा था, इसको दूसरा कोई रास्ता खोजना है। दूसरा एक मोटिवेशन ही होता है। दूसरा मोटिवेशन कैसे आता है कि यह काम करने में हम कैपेबल है, हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम इस काम को कर देते हैं। वह कैपेबिलिटी कहाँ से आई, वह पोटेंशियलिटी कहाँ से आई? तो वह पोटेंशियलिटी आई कि 15वीं शताब्दी में इटली में रेनेसा हुआ था, यूरोप में रेनेसा हुआ था, पुनर्जागरण जिसको कहते हैं हिंदी में। वो पुनर्जागरण ने क्या क्या किया कि उस पुनर्जागरण ने लोगों को एनर्जी दिया कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ दुस्साहसी या साहसी काम हमें करने की उसमें एनर्जी आई। पहले माना जाता था, रेनेसा से पहले इटली में बहुत अंधविश्वास था, माने यूरोप में बहुत अंधविश्वास था। और उस अंधविश्वास के कारण लोग क्या होता है, समुद्र के पार नहीं जाते थे। लेकिन रेनेसा ने अंधविश्वास को खत्म कर दिया, पुनर्जागरण ने अंधविश्वास को खत्म कर दिया। और उस अंधविश्वास को खत्म हुआ तो लोग कहा नहीं, कहीं भी हम जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं। एक तो यह हुआ, एक उसको एनर्जी मिली। दूसरा, उसी समय कंपास का आविष्कार हो चुका था। तो कंपास के आविष्कार से क्या होता है कि समुद्र में जहाज को ले जा रहा है तो जहाज को जहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर सकता था।
तो ये तकनीक आ चुकी थी। तो ये इसको एनर्जी मिली कि अब हमारे पास तकनीक भी है जिसको हम जहाज़ बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, रेनेसा के बाद हमारे अंदर एक बात हुई कि अब हम भौगोलिक खोजें करेंगे। रेनेसा के बाद मतलब पुनर्जागरण के बाद भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में वास्को डी गामा आया था, सिर्फ कोलंबस गया था, ढेर सारा लोग स्पेन और पुर्तगाल से, और खासकर भौगोलिक खोज की शुरुआत 2 देश किया था, स्पेन और पुर्तगाल। दोनों जब मैप पर देखोगे तो दोनों देश जो है वो पश्चिमी यूरोप का देश है। दोनों पश्चिमी यूरोप पश्चिम कहाँ होगा, अगर मान लो ये यूरोप है, यहाँ यूरोप है इस जगह, तो यहाँ जो पश्चिम साइड में जो देश होगा उसको हम पश्चिम यूरोप, ये पश्चिम साइड हुआ तो पश्चिम साइड में जो देश होगा उसको कहेंगे पश्चिमी यूरोप। तो यह स्पेन और पुर्तगाल दोनों पश्चिमी देश है, और इन्हीं दोनों देश के लोग पूरा दुनिया में भौगोलिक खोज किया, पूरा घूम घूम करके भौगोलिक खोज किया। स्पेन से कोलंबस चला भारत खोजने के, चलो हम भारत खोजते हैं। वो खोजने आया, वो पहुँच गया, सीधा चल दिया, वो सीधा चल दिया, पहुँच गया अमेरिका, पहुँच गया, वो अमेरिका पहुँच गया। वास्को डी गामा कहा नहीं, वास्को डी गामा 3 जहाज़ लेकर के चला था, 3 जहाज़ का नेता था। वास्को डी गामा अकेले नहीं था, ढेर सारा उसमें लोग होते हैं, बहुत सारे लोग थे। 3 जहाज़ लेकर के वास्को डी गामा पहुंचा, धीरे धीरे यहाँ केप ऑफ गुड होप क्रॉस करते हुए फिर भारत की ओर आया। भारत में जब पहुंचा तो वहाँ केरल का जमोरिन, केरल का जो शासक था राजा, उसका नाम था जमोरिन, उसको वेलकम किया, उसका स्वागत किया कि अच्छा आओ। उसको देखा, बड़ा खुशी हुआ कि चला विदेश से कोई आदमी आया है, जहाज़ लेकर के आया है, हमारे यहाँ दूसरे टाइप का जहाज़ है, इसका दूसरे टाइप का जहाज़ है, जहाज़ लेकर के आया। उसको यहाँ वेलकम किया, स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया, और जाते वक्त कहा है, तो कहा मसाले के व्यापार, ले जाओ ना मसाला के यहाँ कमी थोड़े है, ढेर सारा मसाला उसको दिया। और जब वास्को डी गामा लौट करके अपने देश गया तो जितना उसको खर्च हुआ था आने में, उसका 64 गुना उसको मुनाफा हुआ। वास्को डी गामा जब लौटा 97 में ये अभियान शुरू किया था, 1497 में, और पहुंचा 1498 में, बहुत समय लगा था। तो जितना खर्च हुआ था वास्को डी गामा को यहाँ पहुँचने में, उसका 64 गुना उसको आमदनी हो गया। बहुत लोग खुश आ रहे थे, बहुत कमाल कर दिया, समझे। तो यह था भारत की खोज, वास्को डी गामा ने भारत की यह खोज किया था। अब समझ गए, समुद्री मार्ग की खोज किया था। क्यों किया था ये कारण भी समझ गए, क्योंकि यहाँ रास्ता ब्लॉक हो गया था, रास्ता बंद कर दिया था, एक कुसुमतुनिया पर अधिकार हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, कोई उपाय नहीं था। टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, पुनर्जागरण हुआ। ये सारे कारण जो है, सारे फैक्टर जो है उसको प्रेरित किया कि तुम जाओ खोज करो, भौगोलिक खोज करो, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज जिसको कहते हैं, भौगोलिक खोज करे। भौगोलिक खोज में उसने भारत का खोज किया, अमेरिका की खोज किया, इस तरह से चीज़ें हुई। फिर बाद में ये रास्ता जब बना तो इसके बाद इसी रास्ते को फॉलो करते हुए हमारे यहाँ अंग्रेज आए, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, और उसके बाद तो अंग्रेज़ की कहानी हम लोग जानते ही हैं कि कितना उन्होंने हम लोग के साथ रिश्ता निभाया है। 250-300 साल तक रिश्ता निभाया है ना अंग्रेज लोग। तो ये रास्ता निभाने का जो काम था वास्को डी गामा ही उसको कर दिया था, देखो ऐसे ही जाओ ऐसे ही रहो। तो ये आज का ये शॉर्ट क्लास में इतना ही आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है।